चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस आईपीएल की दो सबसे सक्सेसफुल फ्रेंचाइजीज, लेकिन दोनों के लिए वक्त अच्छा नहीं चल रहा है। ऑन द फील्ड परफॉर्मेंसेस पर तो सवाल है ही हैं, लेकिन ऑफ द फील्ड क्या कुछ है। एक तरफ चेन्नई में एमएस धोनी की रिटायरमेंट को लेकर अलग अलग खबरें बन जाती हैं कभी भी, वहीं दूसरी तरफ मुंबई इंडियंस में जिस तरीके से मुंबई पिछला मैच हारी, रोहित का वो ऑडियो लीक, उसके अलावा तिलक वर्मा को रिटायर आउट कर देना, तमाम चीज़ें ऐसी चल रही हैं कि वहाँ पर भी ये निकल कर आ रहा है कि टीम कितना एकजुट है, कितनी मोटिवेटेड है, हार्दिक के टुवर्ड्स प्लेयर्स कितना रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। और ऐसे में जो प्लेयर इन क्वेश्चन रहे थे वो थे तिलक वर्मा। अब तिलक वर्मा को लेकर सोशल मीडिया पर एक चर्चा बड़ी तेज चल रही है। लोगों का ये मानना है कि जो भी पूरा एपिसोड हुआ, तिलक को रिटायर आउट किया गया, जो फैसला जो है महिला जयवर्धने का बताया गया था, महिला जयवर्धने ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर ये चीज़ क्लियर करी कि टैक्टिकल डिसीजन था, तिलक से रन नहीं लग रहे थे, हिटें नहीं लग रही थी, तो उनको बुला लिया गया। मिस सैंडर को भेजा गया, वो भी कोई उतने बड़े हिटर नहीं है। हार्दिक भी एक छोर पर थे, मुकाबला मुंबई हार गई थी। लोगों को ये लगा कि हार्दिक ने शायद भेज दिया तिलक को, बट अब आखिर में बात घूम फिर कर कहाँ आई है, वहीं पर जहां पर मुंबई की बड़ी कहानियां अलग अलग चली और जिसने जैसा समझा वो कहानी आपके सामने पेश की। तो एक और कहानी ऐसी आ रही है कि भाई तिलक वर्मा ने अपने बायो से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मुंबई इंडियंस हटा दिया है। जो उनका ये पिछला जो आप देख रहे हैं बायो, जो उनका पहले बायो हुआ करता था, जो यूजर्स ने ही क्लेम किया कि ऐसा पहले था, तो आप यहां पर देख सकते हैं, वहां पर इंडिया ही मेंशन्ड है, मुंबई इंडियंस, हैदराबाद और फिर एक कोट उन्होंने लिखा हुआ है। और फॉर इंक्वायरीज की अगर आपको कुछ उनसे किसी भी तरीके से संपर्क करना हो तो आप कहां पर उनसे बातचीत कर सकते हैं। ये उनका बायो था पहले का, जो सोशल मीडिया पर यूजर्स ने डाला है। और उनका ये लगातार एक जो अब का स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है, जो करंट उनका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इंफॉर्मेशन है, बायो है, वो आप देख लीजिए। वहां पर मुंबई इंडियंस का कोई जिक्र नहीं है। अच्छा, जिक्र तो ऐसे इसमें आप कहेंगे तो जैसे उन्होंने वहां पर हैदराबाद अपनी स्टेट साइड लिखी हुई है, इंडिया जो है, इंडिया ए मेंशन्ड है। आज के डेट में हम इंडिया की ऑब्वियसली बात करते हैं, क्योंकि तिलक की तस्वीर भी जो आप देख रहे हैं वहां पर आपको दिख रहा है, इंडिया की तरफ से शतक मारी हुई उनकी तस्वीर उन्होंने लगा रखी है। बट होता यह है कि ऐसी सिचुएशंस में जब कोई ऐसी आपकी एक बन जाती है भूमिका जहां पर आपकी फ्रिक्शन की खबरें आ रही हैं, तो लोग सोशल मीडिया की अलग अलग चीज़ों की, आपके चाहे वो कोई स्टोरी हो, आपका चाहे कोई कैप्शन हो, जो आपने तस्वीर डाली हो, उसको रिलेट कर कर देखा जाता है। तो ऐसे में ही अभी हाईलाइट हो रहा है तिलक का जो इंस्टाग्राम पर बायो है। अब वहां पर हैदराबाद का भी जिक्र नहीं है, हैदराबाद से अभी भी खेलते हैं तिलक वर्मा। वहां पर इंडिया का कोई जिक्र नहीं है, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तिलक वर्मा। लेकिन क्योंकि मुंबई इंडियंस पहले था, किसी एक जो हम पोस्ट के चलते देख रहे हैं कि जो पहले का निकल कर आ रहा है और अभी नहीं है, तो खबर पूरी बनकर आ रही है कि भाई मुंबई इंडियंस उन्होंने जो है हटा दिया है। तो अब ये है बात कि ऐसा ही जो हुआ था पिछले पूरे सीजन, मुंबई इंडियंस की तरफ से कोई भी खिलाड़ी कोई स्टोरी लगाता था, कोई पोस्ट डालता था, उसके कैप्शंस, उनकी स्टोरीज को अलग अलग तरीके से पेश किया जाता था। तो अब ये सिलसिला फिर से शुरू हो गया है। तो मुंबई इंडियंस जो घर पर तो एक मुकाबला जीती है, लेकिन घर से बाहर अभी तक रिजल्ट जो अपने फेवर में है उसका जो है वेट चल रहा है। और क्रिकेट भी अगर कहें तो काफ़ी ख़राब खेले, पर्टिकुलरली बल्लेबाजी ने उनको बड़ा लेट डाउन किया है। तो अगर बल्लेबाजी फ्रंट पर मुंबई इंडियंस एकजुट होकर, एक टीम होकर नहीं खेलती है और यही हालात रहे, तो ऐसी कुछ कहानियां जो हैं आपको और निकलती हुई दिखेंगी। और हार्दिक पांड्या मैच के बाद बड़े नाराज़ भी दिखे थे, सिर्फ और सिर्फ पोलार्ड उनको कुछ समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि हार्दिक कुछ समझने के मूड में नहीं है। अब अगले मैच में ये भी एक डिसीजन बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। तिलक ने स्ट्रगल जरूर किया है, अब तक उनकी बैटिंग जो यूजुअल बैटिंग पोजीशन है उससे नीचे भी हो गए हैं वो, यानी कि जो इंडिया के लिए 3 पर खेल रहे हैं यहाँ पर 5, बट ये किरदार उन्होंने मुंबई इंडियंस के लिए पहले भी निभा रखा है। तो मुंबई की अगले मुकाबले की प्लेइंग 11 पर भी नजर रहेगी। पिछले मैच में रोहित शर्मा नहीं खेल रहे थे, तिलक वर्मा एज एन इम्पैक्ट प्लेयर थे, तो रोहित शर्मा का ना होना, उनकी जो नी की इंजरी की जो बात आई उस पर भी अलग अलग बातें बनी हैं। अब तिलक वर्मा को अगले मैच में फॉर्म पर शायद आप ड्रॉप करते, बट जो ये खबरें बन रही हैं, जो ये सोशल मीडिया की तमाम चीज़ें निकल कर आ रही हैं, तो इसके बाद फिर दोबारा ये बैकलैश का भी जो है एक डर रहेगा। तो बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा कि मुंबई इंडियंस जब अपने अगले मुकाबले में उतरती है और वहाँ पर जो रिजल्ट उनका होता है वो काफ़ी कुछ चीज़ें डिक्टेट करने वाला है। तो आप बताइए मुंबई इंडियंस की इस पूरे सिनेरियो पर आपको क्या लग रहा है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दर्ज करें। अगर वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो तो लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।